मित्रों नमस्कार। मैं मुकेश उलैनिया सीधे बोल में सीधी बात लेकर आप सबके सामने हाजिर हूँ। लोकसभा चुनाव 2024 हो चुके हैं और केंद्र में एनडीए सरकार भी बन चुकी है, परंतु लोकसभा चुनाव 2024 में जिस तरह से चुनावी परिणाम आए हैं उससे अच्छे राजनीतिक विशेषज्ञों को धूल चटाती है और भाजपा की मोदी सरकार को 3 से पार के सभी बड़े बड़े दावे धरे रह गए और देश की जनता मजबूत विपक्ष देकर यह संदेश देने की कोशिश की है कि सहमति और विरोध का स्वर बराबर का हो, किंतु इसके साथ अनेक प्रश्न आज इस बार चुनाव में भारतीय राजनीति के लिए समीक्षा करने की दृष्टि से छोड़ दिए गए। देश में नया नैरेटिव यह है कि किसी को भी भारत की जनता लोकतंत्र में इतना मजबूत नहीं देखना चाहती है कि वह अन्य को छोटा समझने की मानसिकता रखे या उसके बारे में थोड़ा भी कमजोर सोच पाए। लेकिन इसके साथ जो बड़ा प्रश्न आज खड़ा हो गया वह है कमजोर सत्ता क्या एक सबल राष्ट्र के निर्माण में अपनी प्रभावी भूमिका निभा सकती है। यह आज सभी के सामने है कि कैसे जनता ने भाजपा को बुरी तरह से अपने दम पर सत्ता बनाने से रोक दिया, किंतु यह सच है पूरे भारत में फिर भी नहीं कि देश के कई राज्यों ने 100% भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया। लोकसभा चुनाव की 5 से 42 सीटों की काउंटिंग में दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा में भाजपा ने क्लीन स्वीप किया है। देश की राजधानी मध्य प्रदेश तक भाजपा पर भारत की जनता मोहित है, लेकिन वही एक सच यह भी है कि इस बार जनादेश बीजेपी से ज्यादा एनडीए के लिए है। 10 साल तक हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कहते रहे मोदी सरकार, मोदी सरकार, और 10 साल में पहली बार बोला है एनडीए सरकार। बड़ी बात यह है कि 10 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि एनडीए का आंकड़ा 3 से भी पार नहीं कर पाया और बीजेपी भी बहुमत के 272 के आंकड़े को नहीं छू पाई है। इसलिए उसे अपने सहयोगियों के सारे देश का शासन चलाना होगा। अब यह प्रश्न है कि क्या ऐसे में देश के बड़े निर्णय कर पाएगा। सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम CMP अपनाकर भारत कितना तेजी से आगे विकास करेगा यह अब देखना होगा, क्योंकि अब तक पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार सख्त फैसले लेने के लिए स्वतंत्र थी, किंतु इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पिछले 10 साल सबसे अधिक परिवर्तनकारी रहे हैं और अब तक भाजपा की मोदी सरकार एक ऐसी सरकार रही है जिसने दशकों पुरानी समस्याओं को हल करने में बड़ी कामयाबी हासिल की। अनुच्छेद 370 को हटाने, सेना के लिए रैंक 1 पेंशन, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का सृजन, अयोध्या, काशी जैसे धार्मिक क्षेत्र निर्माण, राम मंदिर पुनः प्रतिष्ठा, मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक क्षेत्र में कई कड़े निर्णय, व्यवसाय के क्षेत्र में जीएसटी से लेकर अन्य चीजें की गई। नोटबंदी, काले धन के खिलाफ अभियान चलाया गया, सरकारी ठेके में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए गए, भारतीय उद्योग के लिए आत्मनिर्भर अभियान की शुरुआत की गई, नारी शक्ति वंदन कानून, अंतरिक्ष में भारत की ऊंची छलांग के लिए मजबूत कार्यक्रम, खेल सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए निर्णय, सहकारिता आंदोलन को समाज की अर्थव्यवस्था का प्रमुख हिस्सा बनाने के लिए सहकारिता मंत्रालय जैसे निर्णय मोदी सरकार के बड़े निर्णय रहे हैं। इसी तरह से मैन्युफैक्चरर्स
के लिए कई PNI कार्यक्रम ने भारतीय उद्योग को प्रगति के पथ पर खड़ा किया है। आधार कार्यक्रम, डायरेक्ट बेनिफिट, लीचीटी कार्यक्रम और व्यापक स्वास्थ्य भी कार्यक्रम या विदेशी मामलों से जुड़े निर्णय मोदी ने दृढ़ता के साथ लिए। पाकिस्तान के आतंकवाद मुद्दे पर बेनकाब करने से लेकर चीन की आक्रामकता का प्रस्ताविक नियंत्रण रेखा पर दिया गया भारत का जवाब, ऐसे अनेक कार्य जिन्हें आज भाजपा की मोदी सरकार को लेकर सफलता के साथ गिनाया जा सकता है। और इन्हीं का यह परिणाम भी है कि भारत दुनिया के वर्तमान में तीसरी आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है। किंतु संदेह अब है, यह होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि अब तक तो भाजपा पिछले 2 बार से अपने दम पर सत्ता के लिए आवश्यक नंबर लेकर आ रही थी। वह इस बार अपना स्वयं का बहुमत आंकड़ा नहीं छू पाई है, जिसके चलते अब सामूहिक नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA का नया साझा प्रोग्राम देश पर लागू होगा और इस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में कुल 41 दल शामिल हैं। यह विषय है कि क्या इन सभी के मन की बात को रखते हुए भाजपा मोदी तीसरी सरकार पर अपने स्तर में स्वतंत्र निर्णय ले पाएगी। भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जो अपना घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें कई मुख्य बिंदु हैं जिन्हें पूरा करने का संकल्प भाजपा का है। 70 साल की उम्र से ऊपर किसी भी वर्ग के बुजुर्ग को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज, गरीब के लिए 3 करोड़ रुपए, 3 करोड़ घर, गरीबों को मुफ्त राशन 2029 तक देने की गारंटी तो है। साथ ही एक राष्ट्र, एक चुनाव, एक समान नागरिक संहिता प्रति भाजपा प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। भाजपा के संकल्प पत्र में अन्य बिंदुओं को देखें तो मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करना, सभी के घरों में स्वच्छ पेयजल, गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली, आधिकारिक IIT, IIM, एम्स और अन्य संस्थान खोलना, उत्तर, दक्षिण और पूर्वी भारत बुलेट ट्रेन कॉरिडोर, मेट्रो नेटवर्क का विस्तार, पेपर लीक रोकने के लिए कानून, विद्यार्थियों के स्वचालित स्थानीय शैक्षिक खाता रजिस्टर, APAAR, एक राष्ट्र का एक छात्र ID को लागू करना, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावासों में वृद्धि, तीर्थ यात्रा योजना, उच्च शिक्षा संस्थानों में इंक्यूबेशन केंद्रों की स्थापना, सब्जी उत्पादन एवं भंडारण के लिए नए क्लस्टर, भारत को उच्च मूल्य सेवा केंद्र बनाने के लिए नए वैश्विक पूंजी केंद्र, वैश्विक प्रौद्योगिक केंद्र और वैश्विक इंजीनियरिंग केंद्र की स्थापना, भारत के प्रथम मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन, गगनयान को प्रक्षेपित करना तथा चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यात्री को उतारना, भगवान राम की विरासत को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक आउटरीच कार्यक्रम शुरू करने जैसे अनेक संकल्प रखे गए हैं। वस्तुतः भाजपा अपने तीसरे कार्यकाल के जरिए सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की गारंटी दे रही है। 2036 में ओलंपिक की मेजबानी भारत करके इसकी तैयारी भी होनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, हाई वैल्यू सर्विसेज और स्टार्टअप और टूरिज्म और खेल के जरिए लाखों रोजगार देश में पैदा हों, इस पर काम होना है। नारी तो नारायणी के तहत आगे 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने की भाजपा की योजना है। इसी प्रकार से अन्य कई योजनाओं पर काम करने का संकल्प भाजपा अपने तीसरे कार्यकाल के लिए ले रखे हैं। वास्तव में अब
देखना यह होगा कि ताजा राजनीतिक हालातों में भाजपा की केंद्र सरकार क्या अपने लिए इन संकल्प को सहजता के साथ पूरा कर पाएगी। मित्रों, मैं मुकेश उदैनिया अपनी बात समाप्त करके पुनः आपको नमस्कार करता हूं। धन्यवाद।